हिसाब लगाना ही पड़ेगा राधा। माँ की जान से बढ़कर कुछ नहीं, और अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें तो इस छोटी सी दुकान से ही माँ का इलाज करवाना है ना। कोई और कमाई का जरिया भी तो नहीं है अपने पास। राधा सुरेश को समोसे एक प्लेट में डालकर दे देती है। सच में इस बार के समोसे लाजवाब हैं। यही जज्बा रखो तुम दोनों। तुम बस दाम मत बढ़ाना। दाम? दाम तो बढ़ाना पड़ेगा सुरेश भाई। कल से बाजार में मैदा और तेल दोनों के दाम बढ़ गए हैं। और हाँ, माँ की दवाई के लिए भी हमने बस 1 रुपए का ही इजाफा किया है। क्या दाम बढ़ाओगी? कहीं तुम अमीर दुकानदारों की तरह। नहीं नहीं सुरेश भाई, हमारे पास तो रहने के लिए ठीक से घर भी नहीं है। अमीर कैसे बनेंगे? ये 1 रुपया सिर्फ इसलिए है ताकि माँ की दवाई आ सके और उनकी खांसी भी ठीक हो जाए और हम भी थोड़ी चैन से सो सके। तभी रमेश दूसरा दुकानदार आता है और राधा और शीला की दुकान के पास में ही वो जलेबी की दुकान चलाया करता था। अरे 1 रुपए का बहाना। मुझे सब पता है। समोसे में 1 रुपए बढ़ाकर ये दोनों अपने लिए नए कपड़े और जेवर लेंगी। गरीबी क्या, सब बहाने हैं। रमेश भैया, हमने कभी झूठ नहीं बोला। हमारा घर, हमारी हालत तुम जानते हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या हम इस टूटी हुई दुकान को इसलिए नहीं बदल रहे ताकि लोगों की सहानुभूति हमें मिल सके? हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि छत ठीक करवा सके, और हम ये 1 रुपया इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारी माँ को कम से कम अच्छी दवाई मिल सके और वो जल्दी ठीक हो सके। हाँ, अगर तुम्हें शक है तो चलो हमारे साथ। हमारे कमरे में जाकर देखो, क्या वहां कोई सोने की ईंट है या सिर्फ एक बीमार माँ? आए बड़े हमें कहने वाले। रमेश, बस करो। इन दोनों के समोसे में जो स्वाद है वो तुम्हारी जलेबी में कभी नहीं आएगा। तो तुम भी इनका साथ दे रहे हो? ठीक है, आज के बाद तुम्हारे समोसे कोई नहीं खरीदेगा। मैं अपनी दुकान पर मुफ्त में जलेबी बांटूंगा। इतना कहकर रमेश चला जाता है। शीला और राधा उदास होकर एक दूसरे को देखने लगती हैं। देखा राधा, हमारा छोटा सा बदलाव भी लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। अब रमेश मुफ्त में जलेबी बांटेगा तो कौन हमारे समोसे खरीदेगा? माँ की दवा और हमारी टूटी छत, कैसे होगा ये सब? दीदी, तुम भूल रही हो, हमारे हाथ के बने गर्मा गर्म समोसे की तो बात ही अलग है। और हम एक दिन अपनी मेहनत से अपनी माँ के लिए सुंदर सा कमरा भी बनवाएंगे जहाँ छत से पानी नहीं टपकेगा, और उनका इलाज भी अच्छे डॉक्टर से करवाएंगे।